वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यह उसका 4th एपिसोड है। तो एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में जब उस लड़की ने वेयरवुल्फ यानी जॉन को देखा था तो वो डर के मारे जल्दी से अपने डैड के पास जाकर बताती हैं कि हमारे घर के बाहर एक मॉन्स्टर है और उस लड़की की डैड उस पर यकीन नहीं करता। तभी वो बाहर उस मॉन्स्टर को जाते हुए देखता है तो वो अपने बेटी को जल्दी से अपने रूम में जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो एक बैग को लेकर बाहर उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जाता है। जाते जाते उसे अपने गैराज से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वह गैराज में जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जॉन अपने नॉर्मल रूप में आ चुका है। वो आदमी जॉन को देखकर कहता है कि जॉन तुम यहाँ पर कैसे, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये जॉन का बड़ा भाई एलिहांद्रो है। एलिहांद्रो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर मेरी बेटी एक मॉन्स्टर समझ रही है। अब यहाँ से हम डॉक्टर सिडनी को देखते हैं। वो अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर ब्रायन का एक वॉइस मैसेज आता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुमने जो मुझसे पूछा था टेस्ट करने पर मुझे पता चला कि ये प्रोटीन ग्लिच है। तभी उसके वॉइस मैसेज पर एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है और ये वही लेडी इजाबेल थी जो कुछ टाइम पहले उसने उसका मर्डर कर दिया। तभी डॉक्टर सिडनी देखती है कि उसके रूम का विंडो खुला है जबकि उसने तो बंद करके रखा था। वो वापस से उस विंडो को बंद कर देती है और इसके बाद ब्रायन को कॉल करने के लिए बाहर जाती है। तभी अचानक से हम उसके रूम पर एक लड़के को देखते हैं जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था। अब हम एबी और टिल्डा को देखते हैं। वो अब घर पहुंच चुके थे। तभी टिल्डा को महसूस होता है कि यहाँ पर डॉक्टर सिडनी के अलावा भी और कोई है। तभी अचानक से वहाँ पर वही लड़का आ जाता है तो एबी डर कर उस पर रॉड से हमला करती हैं पर इससे उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो रॉड टेढ़ा हो जाता है। फिर टिल्डा अपने आवाज़ से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वहाँ का कांच टूट जाता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। तो एबी उस पर अपने फिरोमन से अटैक करने की कोशिश करती है पर इससे वो अट्रैक्ट होता नहीं है, उल्टा उसकी स्मेल से छींकने लगता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये वेलनेस प्रोग्राम से हैं और ये भी एक्सपेरिमेंट का शिकार हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे। वो कहता है कि वो यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करने के लिए आया है और वो लड़का अपने पावर्स दिखाने के लिए चाकू से अपने हाथ को काट देता है और उसकी बॉडी इतनी मजबूत देखी हाथ पर एक खरोच तक नहीं आती, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ये सिंथेटिक स्टेम सेल्स कॉपर की डिफिशियंसी को ओवर कर रहे हैं, जिस वजह से कि कॉपर उसके बॉडी को हार्ड करा रहा है। अब हम जॉन को देखते हैं। वो अपने नीस के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई एलेहांद्रो आकर जॉन से कहता है कि वो अपने वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जा रहा है तो वो अपने नीस का ख्याल रखें जब तक कि वो आ नहीं जाता। अब हम उसी आदमी को देखते हैं। वो एक डिटेक्टिव होता है। वो अपने एक कलीग से कह रहा होता है कि जॉन, एबी और टिल्डा पर हर वक्त नज़र रखे रहो, यानी कि उसे पता चल गया था कि इनका मर्डर उन्होंने ही किए हैं। अब एक ऑफिसर जॉन की गर्लफ्रेंड के पास जाकर उससे पूछ रही होती है कि जॉन कहाँ है, पर उसे भी कुछ पता नहीं होता कि जॉन कहाँ है। तो वो ऑफिसर अपना एक कार्ड लेकर कहती है कि अगर यहाँ पर जॉन आए तो वो तुरंत उसे कॉल करके बताएगी। दूसरी तरफ जॉन टिल्डा को कॉल करता है तो टिल्डा भी जल्दी में कॉल रिसीव कर लेती है, मानो कि वो जॉन के कॉल का ही वेट कर रही थी। जब वो जॉन की आवाज़ सुनती है तब उसे राहत मिलती है कि अब जॉन ठीक है। जॉन उसे कहता है कि वो ठीक है और अभी वो अपने बड़े भाई के घर पर है। वो कहता है कि वो आज रात तक घर आ जाएगा। अब डॉक्टर सिडनी और एबी उस लड़की का ब्लड का सैंपल लेते हैं उस पर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर कॉपर का लेवल बढ़ता है तो उसकी जान भी जा सकती है। अब एबी डॉक्टर सिडनी को बताती है कि वो डॉक्टर सार्कोप से मिलने के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ। अब वो लड़का बाहर की हवा खाने के लिए बाहर जाता है और तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ के दीवार पर मारने लगता है और कुछ देर बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी वो देखता है कि पेड़ के पीछे से कोई उस पर नज़र रख रहा है। अब टिल्डा को जॉन की गर्लफ्रेंड कॉल करके जॉन के बारे में पूछती है तो वो उसे बता देती है कि जॉन अब वो ठीक है और उसके बड़े भाई के घर पर है। जॉन की गर्लफ्रेंड टिल्डा को बताती है कि जॉन को ढूंढते हुए यहाँ पर एक डिटेक्टिव आई थी जो कि उसे कह रही थी कि जॉन किसी लैब को तहस नहस करके भाग गया है। तभी टिल्डा को महसूस होता है कि एक पुलिस की वैन के घर के पास आ रही है तो वो दोनों विंडो से देखने की कोशिश करते हैं और ये एक पुलिस ऑफिसर ही था, जिसे देख वो दोनों डर जाते हैं। अब वो ऑफिसर डोरबेल बजाता है तो एबी डोर ओपन करने के लिए जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो उनके लिए नहीं बल्कि वो डॉक्टर सिडनी से मिलने के लिए आया है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर टिल्डा को ढूंढते हुए
किल्ला के बॉयफ्रेंड नेट के पास जाकर उसे किल्ला के बारे में पूछती है, पर उसे भी किल्ला के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वो ऑफिसर उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर तुम्हारी किल्ला से बात होती है तो मुझे खबर देना। अब जॉन की गर्लफ्रेंड उस ऑफिसर को कॉल करके कह देती है कि जॉन अपने बड़े भाई के घर पर है। वो ये सब जानते हुए भी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि कुछ दिनों से जॉन उसे कुछ भी अपने बारे में बता नहीं रहा था, और इसके अलावा उसे लग रहा था कि जॉन किल्ला से मिलकर उसे चीट कर रहा है। अब हम जॉन को देखते हैं, वो अपने नीस के साथ खेल रहा होता है। अब हम बाकी के लोगों को देखते हैं। डॉक्टर सिडनी को वो ऑफिसर ये बताना आया था कि उसके एक पुराने कलीग जिसका नाम है ब्राइन, उसका मर्डर हो गया। तभी डॉक्टर सिडनी समझ पाती हैं कि उसकी वॉइस मेल पर किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी, शायद वही किलर हो। तभी वहाँ पर वो लड़का आकर उनसे कहता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। ये कहकर वो उसे पकड़कर वहाँ लाता है और हम देखते हैं ये तो हैना है। वो सब उसे कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। तो हैना उस लड़के से कहती है कि वो यहाँ पर डॉक्टर साहको को ढूंढने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए आई थी। उन सबको उसके बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सच कह रही है, सिवाय उस लड़के को। वो हैना से पूछता है कि तुम अगर यहाँ इनकी हेल्प करने के लिए आई हो तो तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छुप रही थी। तो ये सुनकर उन सबको भी डाउट होता है और वो लड़का उससे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। इसी दौरान वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके गला दबाने लगता है। तो वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि उसे डॉक्टर सार्कोफ ने भेजा है उनकी सेफ्टी के लिए, और ये लड़की जरूर डॉक्टर सिडनी को मारने के लिए आई होगी और इसी ने ब्राइन को भी मारा होगा। और वो बहुत गुस्सा होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो वो लोग वहाँ से नीचे लैब में जाते हैं और वैसे हम उसी ऑफिसर को देखते हैं। वो जॉन को ढूंढते हुए उसके बड़े भाई के घर पर आया होता है। वो जॉन को बाहर आने के लिए कहता है और उसे जोर से गुस्सा मार के नीचे गिरा देता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये एक नकली ऑफिसर है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिडनी क्लोरीन गैस से उस लड़के को बेहोश कर देती है। तभी वो देखते हैं कि हैना यहाँ से जा चुकी है। उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। वो लड़का फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब हम उस आदमी को देखते हैं। वो जॉन के साइड इफेक्ट के बारे में पूछते हुए उसे मार रहा होता है। जॉन अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में आने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं आ पाता। तभी वहाँ पर पिलोमा आ जाती है और उस आदमी से अपने अंकल को ना मारने के लिए कहती है। तो वो आदमी अब पिलोमा के मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से जॉन वेयरवुल्फ में बदलकर उसकी नाक को काट कर उसे वहाँ से भगा देता है। अब जॉन अपने नीज की तरफ गुस्से से देखता है। अब हम उस लड़के को देखते हैं। वो अपने किए से शर्मिंदा होता है, तो वह उन्हें सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलेहांद्रो वापस अपने घर आ गया होता है। वो देखता है कि उसके घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं। ये देख वो बहुत घबरा जाता है और पिलोमा और जॉन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलते हैं। कुछ देर बाद जब वो एक रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो दोनों उस रूम में बैठकर खेल रहे हैं। वो बताता है कि उसकी मॉम अब ठीक है। वो पिलोमा से पूछता है कि जॉन के साथ आज वक्त बिता के तुम्हें कैसा लगा। तो पिलोमा कहती है कि मुझे बहुत मज़ा आया। यानी कि वो अपने डैड से नहीं कहती कि आज यहाँ पर क्या हुआ था। वो अपने डैड को अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें एक वेयरवुल्फ एक इंसान के नाक को काट रहा होता है। यानी कि उसने आज जो सब भी देखा उसे अपनी ड्राइंग में बना ली होती है। अब हम किल्ला को देखते हैं। वो जॉन का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो उसे देख बहुत खुश होती है। जॉन उसे बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। किल्ला अब रोते हुए जॉन से कहती है कि तुम अचानक से वहाँ से भाग क्यों गए। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितने फिक्र कर रही थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। जॉन उसे ऐसे देख शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, पर आज पहली बार उसे किल्ला के आंखों पर अपने प्रति प्यार दिखा था और वो उसे सॉरी कहकर गले लगाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी किल्ला के फ़ोन पर उसका बॉयफ्रेंड नेट का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसे एक डिटेक्टिव ढूंढ रही है। अब हम उसी आदमी और औरत को देखते हैं। जॉन ने उसके नाक को खा ली होती है और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना ताकि आप इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।